हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है दिन शनिवार और आज 6th डे है वेट लॉस चैलेंज का। सुबह उठकर वही मैंने खाई थी 10 कड़ी पत्ते, पानी पिया खूब सारा, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी करीब मैं पी चुकी हूँ अब तक। और उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद खाई थी 2 खजूर, फिर नहाई, घर के काम किए सारे, झाड़ू पोछा वगैरह, पूजा की। उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आज कुछ भी नहीं बनाया था, जो बचा था टोस्ट खा लिए थे और मैंने सादा टोस्ट खाए थे, पतिदेव को मलाई लगा कर दिए थे और थोड़ा सा पुलाव बचा था, मैंने वो खाया था। तो और अब मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। आज बहुत देर हो गई है सारे के सारे काम मुझे करने में। एक तरफ मैं कपड़े भी धो रही हूँ, उधर किचन में मैं दूध रख कर आई हूँ बॉईल करने के लिए। और लंच में मैं आज बनाने के लिए जा रही हूँ राजमा चावल। तो राजमा मैंने कल ही भिगो दिए थे रात को और सुबह उठ के मैंने उसे बॉईल भी कर लिया है, सिर्फ छौंकने रह गए हैं और चावल भी छौंकने हैं। तो किचन में चलते हैं। और आप सब लोगों को मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी लग रही है? आप में से कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहा है, ये ज़रूर बताना। और मैंने आपको 2 दिन पहले ये भी बताया था कि मुझे हर्पीस की प्रॉब्लम हो गई है, बैक पर निकला है, इधर कंधे से नीचे थोड़ा सा, दोनों साइड में, ठीक है। तो मैं अभी कुछ दिन इसीलिए ना ये ढीले ढीले कपड़े पहन रही हूँ, जो लोअर टी शर्ट्स हैं। सूट मैं अभी नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि वैसे मुझे काफ़ी फ़ायदा है डॉक्टर की दवाई से। 3 दिन हो गए मुझे, लगभग 3-4 दिन हो गए डॉक्टर की दवाई खाते हुए, काफ़ी फ़ायदा है। इसीलिए मैंने बीच में एक दिन ब्लॉग शूट भी नहीं किया था, उस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। बट अब मैं ठीक हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं वापस बैक टू लाइफ पर आ चुकी हूँ। और आप सब लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए खूब सारा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, ठीक है। चलो किचन में चलते हैं और बनाते हैं राजमा चावल। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अगर आपको हींग पसंद ना हो तो मत डालना, स्किप भी कर सकते हो, बट मैं तो हर चीज़ में डालती हूँ। जीरा, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने इसमें भी डाल दी है। उसके बाद इसमें हम अपने टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं मंगाऊंगी अभी मार्केट से, तो इसीलिए हरी मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च ही डालेंगे। ये सब मसाले आप अपने इच्छानुसार डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। और अब बारी आती है नमक की। नमक ना मैंने जब राजमा उबाला था ना तब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो आप नमक को देख लेना, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना कि कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला। ये मेरा नो ओनियन नो गार्लिक वाला सब्जी मसाला है, ठीक है। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहो तो मत डालना। उसके बाद ना अब हम इन टमाटर को पकने देते हैं स्लो पर कर। आप चाहो तो ढककर भी पका सकते हो, ठीक है। जब ये टमाटर अच्छे से पक जाएंगे ना तब हम उसमें अपने बॉइल्ड राजमा डालेंगे। तो इसे पकने देते हैं थोड़ी देर। देखो जब इस तरीके से टमाटर ऑयल को अलग छोड़ने लगे ना तो समझ जाओ कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो हमारे राजमा है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो राजमा अब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे फिर से उबलने देंगे। थोड़ा थोड़ा इन राजमा को ना क्रश कर देंगे जिससे कि ग्रेवी में ये अच्छे से मैश हो जाएं और खड़े खड़े राजमा अलग अलग से ना रहें, ठीक है। तो अब इसे थोड़ी देर खदकने देते हैं और हमारे राजमा तैयार हैं। बहुत आसान रेसिपी है। कैसी लगी आप सब लोगों को मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आप में से कितने लोगों को राजमा पसंद है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ये खदक रहे हैं हमारे राजमा, ठीक है, जो कि बन चुके हैं। और इधर मैंने चावल छोंक दिए हैं। मैंने आज कुकर में जीरा राइस छोंके हैं, थोड़ा सा घी लिया, देसी घी, उसमें जीरे को तड़काया और चावल छोंक दिए हैं, ठीक है। इतना ही पानी रखना कि बस चावल डूब जाएं। उसके बाद इसमें लेंगे एक सीटी और चावल बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे।
ये वाले ना थोड़े से चावल खा के भी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। एक कटोरी भी चावल खा लोगे ना राजमा के साथ तो पेट भरा रहेगा लंबे समय तक। जब हम वो पसाकर चावल बनाते हैं ना, जिसमें चावल का सारा पानी निकल जाता है, उसमें एक नुकसान होता है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं ना चावल के अंदर, जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, विटामिन बी के बहुत सारे, B1 B2 B6 B12 सब कुछ होता है, वो सब चावल के अंदर होता है। फॉलिक एसिड भी होता है चावल के अंदर, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जी हाँ, जिंक, सल्फर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ना निकल जाती है उसके पानी में, और फिर जो हम खाते हैं उसमें कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ना पहले मैं वैसे ही चावल बनाती थी पसाकर, बट अब मैं ऐसे बनाने लगी हूँ सीटी लेकर। तो इससे ना थोड़े से चावल में पेट भी भर जाता है, लंबे समय तक पेट भरा रहता है, और जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना चावल के अंदर वो सब हमें मिलते हैं। तो आप लोग भी अगर पसाकर चावल बनाते हो तो बंद कर दो चावल वैसे बनाना, ऐसे ही चावल बनाना, ये बेटर तरीका है। और तैयार हो चुका है बस हमारा राजमा चावल। थोड़ा सा सैलेड काटेंगे, सैलेड में गाजर हैं, फ्रूट्स आज नहीं हैं तो गाजर ही खाएंगे आज सैलेड में, ठीक है। चलो कैसा लग रहा है आपको आज का ब्लॉग बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी ब्लॉग को पूरा देखना। अभी एक्सरसाइज भी है, अभी सुबह तो आज बहुत हबड़ सी हुई है तो एक्सरसाइज का समय नहीं मिला मुझे बिल्कुल, बट मैं इवनिंग में एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। मुझे ना ज़्यादातर इवनिंग में ही टाइम मिल पाता है एक्सरसाइज करने का, सुबह बहुत ज़्यादा हबड़ होती है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, बहुत सारे काम करने होते हैं। इवनिंग में मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ और काफ़ी टाइम भी होता है मेरे पास, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता उस वक्त, तो मैं तभी एक्सरसाइज करती हूँ। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करो या फिर दोपहर में या इवनिंग में। हाँ, आप खाली पेट होने चाहिए, ठीक है। खाना खाए हुए आपको कम से कम 2-2.5 घंटा हो चुका हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारे पुलाव बन चुके हैं, चावल देखो कितने खिले खिले बने हैं एकदम, कुकर में भी। ज़ीरा राइस हमारे, चलो तो थोड़ा सा ले लेते हैं इसे और कर लेते हैं प्लेट में। तो ये लगा लिया है मैंने अपना खाना, राजमा और चावल, और थोड़ी देर पहले ना मैंने एक केला खा लिया था तो इसलिए मैं अभी और कुछ नहीं ले रही, ठीक है। चलो लंच को एंजॉय करते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे जो राजमा चावल थे, और मेरे यहाँ पर ना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये बेस्ट कॉम्बो होता है, हाई प्रोटीन सोर्स होता है ये। और ये हैं वो फ्रूट्स जो मैंने खाना खाने से पहले ना खाए थे, लेकिन आपको दिखाना भूल गई, तो इसमें लगा दी है मैंने इसके आगे की वीडियो। और उसके बाद ना शाम को मैंने की थी एक्सरसाइज खाना खाने के 3 घंटे बाद, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सुबह सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर आपको ऐसे टाइम पर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिस वक्त आपका पेट खाली हो और आप आराम से एक्सरसाइज कर सको, ठीक है। तो ये जो मैंने पैंट पहन रखी है ना, ये पैंट मैंने शॉपसी से मंगाई थी, आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पर आप लिखोगे ना ट्राउज़र्स फॉर वुमेन्स, तो ये निकल कर आ जाएंगी, और नहीं मिले तो आप बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो मंगा सकते हैं। तो ये ना मैंने 2 मंगाई थी, एक पर्पल और एक ये ग्रीन, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगी हैं, तो मैंने 2 और ऑर्डर की हैं, वाइट और ब्लैक में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं, स्ट्रेचेबल हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो मैं 4-5 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ उसका असर मेरी बॉडी पर दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो फील हो रहा है, आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। और इसीलिए पता है बहुत सारे लोग ना मुझसे ये पूछ रहे थे कि दीदी जब हम 32 बार कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम डेली एक्सरसाइज करें। तो देखो ऐसा नहीं है कि 32 बार से वेट और फैट कम नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो थोड़ा तेज़ी से हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट होगा। और कभी जैसे अगर 19-20 भी हो जाता है ना 32 बार करने में हमें, तो उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। और पता है एक्सरसाइज करने से पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ना, जैसे जब हम डेली का नॉर्मल काम करते हैं तो हम कितना काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ पैर चल जाते हैं, पैर भी कितना चलते हैं, खड़े रहते हैं एक जगह पर, किचन में खड़े खड़े काम कर लिया है ना, तो और हाथों से काम कर लिया खड़े खड़े, फिर हम बैठ जाते हैं तो बॉडी उतनी मूव नहीं करती। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी का प्रॉपर एक जो है मतलब अंग वो अच्छे से काम करता है, हर एक बॉडी के हर एक अंग पे ना प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे भी समय निकालो लेकिन आधा घंटा एक्सरसाइज को ज़रूर दो। टाइम कोई भी हो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, बस खाना खाने के 2 घंटे हो जाएं आपको, मतलब आपका पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए तो आप कर सकते हो। और सुबह टाइम अगर आपको मिल जाता है सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने का तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, आप में से ना जो लोग फर्स्ट डे से वीडियो को देख रहे हो ना, आप लोग ही खुद बताना कि मेरे में कुछ अंतर दिख रहा है इन 5-6 दिन में।
है ना, एक्सरसाइज करने की वजह से। देखो 32 बार तो मेरी लाइफ का एक अंग बन चुका है, ठीक है, उसके बिना तो जीवन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बस ये है कि कभी कभी अच्छे से फॉलो हो जाता है 32 बार और कभी कभी अच्छे से फॉलो नहीं होता। और आप सब लोगों को पता है मैं ग्रीन टी नहीं पीती, बहुत कभी कभी मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो ये जो चबा के खाने वाला है ना, 32 बार अच्छे से चबा चबा के खाना, ये तो खैर मेरी लाइफ स्टाइल सेट हो चुकी है, ये मैं जीवन में कभी नहीं ख़त्म कर सकती। ये मेरी लाइफ स्टाइल का बिल्कुल एक अभिन्न अंग, एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन पता है, एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप डेली समय निकाल पाते हो ना, तो आप मतलब एक मिरेकल की तरह से आप अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो। इतना अच्छा रिजल्ट आता है डेली एक्सरसाइज का। और मैंने देखा है, पता है, लोग ना जिम ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि चाहे जितने भी फॉर्मूले ट्राई कर लो, ठीक है, आप देखना कि जितने भी डाइटिशियन हैं, ठीक है, जितने भी फार्मूले वो लोग बता रहे होंगे, लेकिन वो सब लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे साथ में, सिर्फ उन फार्मूलों पे ही डिपेंड नहीं होंगे। हालांकि बिना जिम के, बिना एक्सरसाइज के भी वज़न कम होता है, लेकिन फिर हमको बहुत अच्छे से वॉक करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें करना पड़ता है कि हम अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकें। तो देखो, जो ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिन पे समय नहीं होता, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, कैसे मैनेज करें, उनके लिए अच्छा है कि वो घर पर आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लें जब भी उनको समय मिल पा रहा है। जिससे मुझे समय नहीं मिलता ऐसे निकलने का, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, कौन किस वक्त क्या डिमांड कर देगा ये मैं मतलब नहीं कह सकती। तो मैं अपने हिसाब से ना टाइम सेट करके एक्सरसाइज करती हूँ। कभी सुबह कर लेती हूँ, कभी दोपहर को करती हूँ, कभी शाम को, कभी रात को, जब मुझको जैसे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से ना अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ। और आप में से प्लीज़ ना मुझे ना बताना ज़रूर, ये मुझे एडवाइस ज़रूर देना कि मेरी बॉडी पे कितना फ़र्क दिख रहा है। क्योंकि देखो, खुद को तो दिखता है, लेकिन जो सजेशन सामने वाला देता है ना, वो ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि सामने वाले हमको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। हालाँकि हम खुद भी अपने को करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना फ़र्क है बॉडी पर, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप लोग भी ना मुझको ज़रूर बताना कि आप लोगों को ना कितना फ़र्क दिख रहा है, ठीक है यार। एक्सरसाइज करके ना, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनसे हमारी बॉडी पर ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है एकदम से। तो ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी है, बीच बीच में ना 1-1 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स। क्योंकि हाथ पैरों की मसल्स ना बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता एक्सरसाइज करते हुए। और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, मैंने स्पीड कुछ नहीं बढ़ाई है, मैंने इसीलिए इसमें ना स्लो ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी देख सको। और देखो मेरे बेली फैट पे कितना ज़्यादा असर पड़ा है। धीरे धीरे ना बेली फैट ख़त्म हो जाएगा। पहले भी ख़त्म हो गया था, मैंने जब स्टार्टिंग में करना शुरू किया था तब भी बहुत पतली हो गई थी मैं, लेकिन फिर ना बीच में मैंने ध्यान देना बंद कर दिया 32 बार के ऊपर, एक्सरसाइज करना भी बंद कर दिया। ठंड भी आ गई थी तब, तो खाना पीना भी मेरा बहुत अच्छे से चला है। ठंडों में बहुत क्रेविंग्स होती हैं, तो खूब खाया है मैंने, खूब मिठाइयाँ खाई हैं, तो इसलिए ना मेरा वापस वज़न बढ़ गया था। लेकिन हमको क्योंकि फार्मूला पता है ना, मैं इसलिए परेशान और निराश नहीं होती। मुझको पता है कि अगर वज़न बढ़ गया है तो उसे कम कैसे करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी कर सकते हो। तो बस यही है कि डेली एक्सरसाइज करने की आदत बनाओ यार, डेली कैसे भी ना समय निकाल कर एक्सरसाइज करो, तो बस अपने आप ही ना बॉडी मेंटेन रहती है। और जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं उन सब लोगों की बॉडी फिजिक आप सब लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन हर किसी के पास ना जिम ज्वाइन करने का समय नहीं होता। तो ये देखो टी शर्ट कितनी ज़्यादा लूज़ हो गई है और कितनी अच्छी बॉडी की शेप हो गई है मेरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा टाइम और एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मुझे पता है मेरी बॉडी की शेप और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पता है, जैसे जैसे हम अच्छे होते जाते हैं ना, हमारी बॉडी से फैट ख़त्म होने लगता है ना, वैसे वैसे ना हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी बढ़ने लगता है। और फिर हमें ना किसी से ऐसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला हमसे कह रहा है कि मैम आप अच्छे लग रहे हो। हमारा कॉन्फिडेंस ना खुद ही अंदर से बिल्ड हो जाता है, हमें पता होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने खाने पीने पर तो ध्यान दो ही, साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज करने से। मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बूस्ट होता है, हमारी बॉडी की शेप भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी बॉडी पर पहले से और अब में कुछ फ़र्क दिख रहा है कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग मेरी बात से सहमत हों वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो थोड़ी देर तो मैं एक्सरसाइज बेड पर करी थी, बैठ कर करने वाली, वो मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि उससे पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं खड़े होकर भी करती हूँ, क्योंकि खड़े होकर भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से काम होता है। थोड़ा थोड़ा लेट कर करनी चाहिए, मतलब बेड पर बैठ कर, और कुछ ऐसे स्टैंडिंग ओवे में। और ये जो स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये वॉकिंग एट होम वाली एक्सरसाइजेज भी करती हूँ मैं बीच बीच में मिक्स करके। और कुछ ना रामदेव बाबा वाले जो आसन होते हैं
वो भी ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज नाभि को भी सेंटर में करती है। अगर आपकी नाभि इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ ना ये पूरी की पूरी मतलब पैर भी स्ट्रेच होते हैं, हाथ भी स्ट्रेच होते हैं, और पेट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और आप सब लोगों को पता है, मैं कुछ दिनों से ना मुझे मतलब हर्पीस हो गई थी पीछे बैक पे, तो उसकी वजह से मैं भी लोअर टी शर्ट ही पहन रही थी कुछ दिन, तो इसीलिए मैं ढीले ढीले कपड़े पहन रही हूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि कल से वापस सूट पहनना शुरू कर दूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लोअर टी शर्ट पहनते बनते। लोअर टी शर्ट एक्चुअली ना हमारे यहाँ पर ना ऐसे कपड़े भी पहने नहीं जाते, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, देखना पड़ता है कि कोई आ जाए कोई चला जाए। और मैं ना अपने सास ससुर के सामने भी लोअर टी शर्ट पहनकर ऐसे नहीं घूमती हूँ, सूट ही पहनती हूँ। हमारे यहाँ पर ना ऐसे गाउन और लोअर टी शर्ट में नहीं घूमते हैं अभी। तो मैं जब ऊपर रहती हूँ अकेले, कहीं इधर उधर निकलना करना नहीं होता, नीचे नहीं जाना होता, मम्मी पापा से मतलब वो उनके सामने नहीं जाना होता, तो मैं पहन लेती हूँ कुछ भी। लेकिन जब मतलब ज़्यादातर ना डेली आना जाना सबका बना ही रहता है। लेकिन अभी तो खैर मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो इसीलिए कोई भी कुछ नहीं कह रहा मुझसे। लेकिन फिर भी ना अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ सबको पसंद होना वही काम करना चाहिए। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थोड़ी देर मैंने स्टैंडिंग एक्सरसाइज की, और थोड़ी देर इस तरीके से जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे ना वैसे वैसे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जिस एक्सरसाइज में आपको कंफर्टेबल फील ना हो वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे स्लिप डिस्क की भी दिक्कत है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज को अच्छे से करने की। बहुत ज़्यादा हवर दबड़ में मैं एक्सरसाइज नहीं करती, आराम से करती हूँ। काफ़ी सारे लोग चैनल पर ये पूछ रहे थे कि मैं सुबह सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता और खजूर क्यों खाती हूँ। तो देखो, खजूर जो है वो सुपर ड्राई फ्रूट्स में आता है, ठीक है। मैं कड़ी पत्ता के फ़ायदे तो बहुत बार बता चुकी हूँ अपने चैनल पर। देखो, कड़ी पत्ते में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलैक्स दिलाता है, फिशर है, पाइल्स से सबकी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसलिए मैं सुबह सुबह खाली पेट कड़ी पत्ता खाती हूँ, और आपसे भी कहूँगी कि ज़रूर खाया करो। बहुत सारे लोग मुझसे ना ये पूछते हैं, मैम आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है, कि आप योगा करती हो, कि आप ये करती हो। तो देखो, ये सब का जवाब तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही दूंगी, क्योंकि इसमें अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कड़ी पत्ता खाती हूँ, और कड़ी पत्ता खाने से फेस का ग्लो बढ़ता है, क्योंकि हमारा ब्लड साफ़ होता है कड़ी पत्ता खाने से। तो आप लोग भी ना सुबह 10 कड़ी पत्ते धोकर ज़रूर खाना। और दूसरी बात रही खजूर की, देखो खजूर में आयरन, कैल्शियम, सल्फ़र, जिंक, जो भी चीज़ें, मैग्नीशियम वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ना, वो होती हैं। साथ ही साथ ना इसमें वो वाला शुगर होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता और फ़ायदा करता है। तो खजूर खाने की वजह से ना बॉडी की जो वीकनेस है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और शरीर में हमारे ताकत आती है, लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ता, ठीक है। इसीलिए ना मैं सुबह सुबह खाली पेट 2 खजूर खा लेती हूँ, जिससे जो सुबह की टाइम की मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, वो नहीं होती, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है मेरे अंदर काम करने की सुबह सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा होता है। सुबह मैं सारा अपने आप ही करती हूँ, मेरे पास कोई भी मेड नहीं है, कोई भी सर्वेंट नहीं है साथ में काम करने के लिए, खुद से ही करती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना सुबह सुबह जैसे कि थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी बनी रहे इसके लिए लेती हूँ। आप अगर खजूर ना खाना चाहो तो आप कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी सोक करके रख सकते हो, और उसको भी सुबह सुबह खा सकते हो। लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाने से एक तो फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है, दूसरा ना हमको ना सुबह सुबह एनर्जी मिलती है काम करने की, और हमारी मसल्स भी टाइट होती हैं। इसलिए सुबह सुबह खाली पेट ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कुछ भी खाओ, एक तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना, और दूसरा 2 चीज़ों के बीच में आपको खाने के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कड़ी पत्ते खाए तो उसके आधे घंटे बाद ही आप खजूर खाना, ठीक है। तो आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। और मुझे देखकर कौन कौन अपना वेट लॉस रूटीन फॉलो कर रहा है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बनाई है मैंने मार्केट से, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हरी मिर्च, बैंगन, काशी फल, करेला, लौकी, अदरक और शिमला मिर्च, नींबू, और माय फेवरेट आम ख़त्म हो गए थे, और मुझे इतनी क्रेविंग्स हो रही थी, मीठा खाने का मन था, तो क्या खाऊंगी, इसलिए मैंने आम मंगा लिए दोबारा से। अभी एटलीस्ट जब तक आम मिल रहे हैं तब तक तो मीठे की क्रेविंग आम से शांत की जा सकती है। तो इन आम को मैं पानी में भिगो दूँगी अभी। और अब मैं भूनने के लिए जा रही हूँ भुट्टा। ये मैं भून रही हूँ भुट्टा। आप में से कितने लोगों को भुट्टा पसंद है? आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं रात को डिनर नहीं करती। 3 दिन से ना मैं रोज़ रात को भुट्टा खा रही हूँ, और भुट्टा खाकर मतलब देर से खाते हैं तो फिर मन नहीं करता खाना खाने का, तो ऐसा जैसा कुछ मैं खा नहीं रही थी। लेकिन पता है कल क्या हुआ, मुझे रात को ना 1 बजे तक नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने कल शाम को ना 6:45 पे ही भुट्टा खा लिया था और फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और फिर ना मुझे रात को 1:30 बजे मैंने उठकर खाई डाइजेस्टिव बिस्किट, क्योंकि कुछ भी ऐसा था नहीं खाने के लिए।
तो भैया ऐसा मत करना, इसलिए कहती हूँ ना रात को प्रॉपर खाना खाकर सोया करो। हाँ वो अलग बात है कि सोने के 2-3 घंटे पहले खा लो जिससे कि भूख ना लगे, लेकिन ऐसे ना डाइटिंग के चक्कर में सोचोगे ना फिर रात को उल्टी सीधी चीज़ें खानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि खाना खा लो, उसमें कम कैलोरी होती है घर के बने हुए खाने में। उल्टी सीधी चीज़ें जो हम खाते हैं उनमें ज़्यादा कैलोरी हो जाती है। तो हेल्दी चीज़ों के ऑप्शन रखो। अगर कभी इमरजेंसी में ऐसे भूख लग जाए तो मैं इसीलिए डाइजेस्टिव बिस्किट और ये सब चीज़ों को रखती हूँ। तो फिर मैं ऐसी चीज़ें ही खाती हूँ। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बेहतर है कि अच्छी चीज़ों को खाया जाए। तो अब मैं खा रही हूँ ये भुट्टा, ठीक है, छोटा सा ही भुट्टा है। इसके बाद मुझे भूख लगेगी तो पहले मैं एक आम खाऊंगी। मैं तड़प रही हूँ कल से आम खाने के लिए तो पहले वो खाऊंगी, उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है, पता नहीं लगेगी कि नहीं, देखते हैं। पहले ये खा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और भुट्टा वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है क्योंकि मक्का होता है ये, ठीक है। तो आराम से खाना, भुट्टे को भी हवड़ दवड़ में मत खाना। इसको चबाने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और काफ़ी ज़्यादा फील भी कराता है ये। तो इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खाऊंगी मैं मैंगो एंड देन फिर दूध पीऊँगी 1 गिलास हल्दी वाला, देन सो जाऊँगी। आप लोगों का रात का क्या रूटीन है ये ज़रूर बताना, और आप लोग कितने बजे तक खाना खा लेते हो ये भी बताना। अभी बज रहे हैं 8:30, ठीक है, जब मैं ही भुट्टा खा रही हूँ। इसके बाद आधे घंटे बाद मैं 9 बजे करीब एक आम खाऊंगी, देन सोते टाइम दूध पीऊँगी और सो जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग भी बताना आप लोगों का क्या रूटीन है, क्या क्या फॉलो करते हो, कैसे खाते हो, रात का खाना कितने बजे तक खा लेते हो। और आज का जो ये वीडियो है इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। मैंने सोचा था कि भुट्टा खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगेगी, बट मुझे भूख लग रही थी और मैंने आम नहीं खाया। फिर मैंने बनाई ये भेलपुरी जिसे मैं और हनु दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उसके खाने के बाद फिर भूख नहीं लगी। तो अभी बजे हैं 9, मैंने 8:30 बजे भुट्टा खाया था और मुझे कुछ ऐसे ही चटपटा सा खाने की क्रेविंग थी। तो बहुत ही कम कैलोरी होती है इसमें, खूब सारे वेजिटेबल्स डालनी है और सॉल्ट चटनी वगैरह डाल के, घर का था सब कुछ, होममेड है। इसमें जो सेब पड़े हुए हैं वो भी मैंने घर पे ही बनाए थे, तो टोटल होममेड है ये। तो इसे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों को भेलपुरी पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनली आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है और आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ भेलपुरी को। हनु आज तो तेरी मेरी टी शर्ट मैच कर रही है, क्या बात है। डिफरेंट